हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप शटरिंग का रेट एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको ये जान लेना है कि रिपीटेशन क्या होता है, मतलब किस शटरिंग का रिपीटेशन कितना होता है। ठीक है, कितनी बार उसको यूज किया जा सकता है। तो डेड शटरिंग एक होती है जो कि बस वन टाइम होती है, वन रिपीटेशन होती है। जैसे कि अगर आप कुछ ऐसे शेप की शटरिंग करना चाहते हैं, जैसे कि सर्कल आ रहा है कहीं पे, चाहे जो भी, मतलब कुछ टिपिकल शेप है जिसे एक बार ही लगाना है, उसके बाद यूज नहीं करना है, तो वो होती है डेड शटरिंग। ठीक है, इसकी कास्ट काफ़ी महंगी आती है। इसके बाद दूसरी शटरिंग होती है कन्वेंशनल शटरिंग, जिसमें प्लाईवुड और वुड बैटल से इसे मेकिंग करके बनाया जाता है, जो कि ये जनरली हर जगह यूज होता है, इसी का यूज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद आता है MS फॉर्मवर्क, जिसमें MS एंगल होता है। ठीक है, और MS का ही सब कुछ होता है। ठीक है, उससे शटरिंग करते हैं और इसकी जो रिपीटेशन होती है वो होती है 40, और कन्वेंशनल जो था प्लाईवुड और मेटल्स का, उसका रिपीटेशन था 4 से 5। ठीक है, इसके बाद आती है एक शटरिंग माइवान शटरिंग। ठीक है, ये सबसे शानदार शटरिंग होती है जिसका रिपीटेशन होता है 100 से 150। मतलब इस शटरिंग को एक बार मेकिंग करने के बाद आप 100 से 150 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, और MS वाले शटरिंग को 40 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, और माइवान शटरिंग डिपेंड जो करता है वो करता है क्वालिटी ऑफ मटेरियल पे। अगर हैवी ड्यूटी है तो कुछ उसका अलग ही रिपीटेशन होगा, और जो लाइट ड्यूटी है उसका कुछ अलग ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम अभी आपको MS फॉर्मवर्क और कन्वेंशनल प्लाईवुड शटरिंग को दिखा देते हैं, और जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे कन्वेंशनल, यानी प्लाईवुड और बैटल्स की शटरिंग का क्वांटिटी निकालेंगे, उसका रेट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जनरली कॉमनली हर जगह यही शटरिंग यूज होता है। चलिए MS शटरिंग को हम आपको एक बार दिखा देते हैं। Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by the sun, could be soaked to the skin in the monsoon. I know she got the ऑफ शटरिंग वर्क। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं जैसा कि हमने एक्सेल सीट ये बनाया हुआ है, आपको PDF में इसका लिंक दे देंगे। आप इसमें देख सकते हैं ऊपर में हमने लिखा है सेंटरिंग एंड शटरिंग इंक्लूडिंग स्ट्रटिंग प्रॉपिंग बिलो प्लिंथ लेवल। ये प्लिंथ लेवल तक का हम रेट एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें फाउंडेशन आएगा। अब डिटेल्स ऑफ कास्ट फॉर 1000 स्क्वायर मीटर, मतलब हमारा जो प्लिंथ बिलो प्लिंथ लेवल तक का क्वांटिटी दिया है शटरिंग का BOQ में, वो है 1000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लाईवुड शटरिंग का कर रहे हैं मेजरमेंट, जो कि 1000 स्क्वायर मीटर एरिया है। ठीक है, 1000 स्क्वायर मीटर की एरिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 स्क्वायर मीटर की एरिया, ये यूनिट है। ठीक है, अब बात होता है रिपीटेशन का। रिपीटेशन जैसा कि हमने बताया था आपको, प्लाईवुड वाला जो शटरिंग आप यूज कर रहे हैं उसका रिपीटेशन 4 से 5 होता है। ठीक है, तो 1000 स्क्वायर फीट में कितनी स्क्वायर मीटर की शटरिंग लगेगी वो यहीं से निकलता है। 1000 डिवाइड जब 4 हम करेंगे तो वो आ जाएगा 200। ठीक है, तो 200 स्क्वायर मीटर लगेगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ये भी होता है कि कुछ वेस्टेज आता है, जैसे कि कटिंग में, तो वेस्टेज जो आता है वो आता है 10%। ठीक है, ये देख सकते हैं 10% वेस्टेज आया। तो जब हमने 10/1000 किया तो आ गया 0.1 जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया है। ये इसका भी यूनिट स्क्वायर मीटर में है। ठीक है, तो क्या होगा, ये 220 कहाँ से आया वो हम बताते हैं आपको। 200 टोटल था क्वांटिटी, उसमें हम प्लस 200 का 10% और बढ़ाएंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, 100 से 200 को काटा 2 बार में। ठीक है,
तो ये हो गया 20, तो 220 यहाँ से आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्लाई, हमें अब कैलकुलेट करना है कितनी टोटल नंबर ऑफ प्लाई लगेगी, जो कि प्लाई का स्टैंडर्ड साइज होता है 1220 बाई 2440, ठीक है। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो पॉइंट लगा देंगे 2 के आगे, ठीक है, यहाँ 1 के आगे। तो ये जो इसका स्क्वायर मीटर में एरिया आएगा 2.98, ठीक है, 2.98 आ गया। अब हमें करना जो होता है वो क्या है, वो आप देख सकते हैं 73.9 नंबर आया। वो आया कहाँ से, वो आया टोटल स्क्वायर मीटर की जो एरिया है उसमें हम डिवाइड कर देंगे एक प्लाई के एरिया से, ठीक है। तो वो जो निकल के आएगा 73.9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे निकल के आया। अब हम इसका रेट डिसाइड करेंगे। अब रेट क्या है, 220 का रेट है 913 रुपये 75 पैसा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेट आ जाएगा 2,01,025 रुपया। ये 913 रुपया रेट है, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर प्लाई का। इसके बाद अब हम वुडन बैटन्स की बात करेंगे जो कि प्लाई में लगता है। जैसे ये प्लाई है, ठीक है, तो प्लाई के इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में और इस साइड में वो लगता है, ठीक है, बैटन्स, तब जाके हमारी साइड तैयार होती है। तो ये दिया हुआ है जो ये बैटन्स कितना लगता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इन 1 प्लाई 6 नंबर्स ऑफ बैटन्स इज यूज्ड, मतलब एक प्लाई में 6 बैटन्स यूज होता है, जिसकी साइज ये दी हुई है, आप देख सकते हैं, जिसकी साइज दी हुई है 50 mm हाइट है, 75 विड्थ है और 2450 इसकी लेंथ है, ठीक है। तो हम यहाँ से अब निकालेंगे क्यूबिक फीट में क्वांटिटी जो हमने यहाँ पे निकाल रखी है, वो आप देख सकते हैं 143.72। अब ये आता कहाँ से वो हम आपको बताते हैं। तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्लाई हमने लिख दिया 73.9, ठीक है, 73.9 इंटू इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो वो आएगा आपका क्यूबिक मीटर में। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू ये एक इतनी प्लाई, ठीक है, इतनी प्लाई। तो हमने क्या किया, इतनी प्लाई इंटू 6 पहले कर लेते हैं। एक प्लाई में 6 बटन लग रहा है, हमने इंटू 6 कर लिया, इंटू अब 50 को हम क्या लिखेंगे, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे 0.05 हो जाएगा, इंटू 75 को भी 0.075 हो जाएगा, इंटू 2.45 हम करेंगे, ठीक है। तो जब इतना हम करेंगे तब जाके हमारी जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी 143.72, ठीक है। क्योंकि फीट में ये मिलता है वुडन, जिसका रेट है 860 रुपया, तो आ जाएगा 23,600 रुपये, ठीक है। ये तो हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं लेबर की। लेबर की जो बात कर रहे हैं, लेबर हमारा जो नेल्स यूज करेगा 2 से 3 इंची का, वो उसका रेट जो उसका जो क्वांटिटी आएगा 20 kg आएगा। वो आता कहाँ से है वो हम दिखाते हैं आपको। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, नेल्स रिक्वायर्ड कवर्ड एरिया इंटू 2%। कवर्ड एरिया 1000 है, इसका 2% 2/100, 00 से 00 कट गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 आ गया। तो हमने इस तरह से 20 लिखा, ठीक है, 20 kg आ गया। और इसका जो रेट है वो है 50 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ आ गया, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं हम मशीनरी एंड एसेसरीज, ठीक है। मशीनरी एंड एसेसरीज जो है वो लमसम में हम ले लिए हैं 2 रुपये स्क्वायर मीटर, तो आ गया 2000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और हमने आपको बताया नहीं था लेबर का चार्ज क्या है। लेबर ये दिया हुआ है, लेबर का चार्ज है 70 रुपये स्क्वायर मीटर, तो 70,000 रुपये स्क्वायर मीटर आ गया लेबर चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद सपोर्ट एंड बटन्स की बात करें हम, सपोर्ट एंड बटन्स की बात करें तो 10% ले लेते हैं। 10% किसका लेंगे, 10% हम लेंगे इस चीज़ का, ठीक है, ये जो हमारा प्लाई का निकल के आया और वुडन बटन्स का, इन दोनों को ऐड करके हम उसका 10% ले लेंगे, तो आ जाएगा 32,462 रुपया, ठीक। ये होने के बाद हम आयल यूज करेंगे 1000 स्क्वायर मीटर के एरिया में। कितना यूज करेंगे आप देख सकते हैं, हमने एक थ्योरी लिखी हुई है
1 लीटर शटरिंग ऑयल कैन कवर अप टू 30 से 40 स्क्वायर मीटर, मतलब 30 से 40 स्क्वायर मीटर के एरिया को कवर करेगा 1 लीटर ऑयल, ठीक है। तो 1000 अपॉन 30 आप कर लेंगे तो आ जाएगा टोटल केजी में वैल्यू, ठीक है। 300 रुपये केजी, 300 रुपये लीटर ये मिलता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये 10,000 रुपये। लेबर हैंडलिंग चार्ज, अब लेबर उसको शिफ्टिंग का चार्ज भी देना होगा, जो कि हम लोग ने डिसाइड किया 100 रुपया स्क्वायर मीटर, तो 1000 का हो जाएगा 1,00,000 रुपये। अब हमने क्या किया, सारी क्वांटिटी को ऐड किया तो आ गया 5,40,88 रुपया, ठीक है। अब इसमें आप मशीनरी यूज करने के लिए इलेक्ट्रिक का भी यूज करेंगे तो 2% टोटल चार्ज का 10,801 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 55,889 हो जाएगा, और इसमें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो है 10% है तो आ जाएगा 5589 रुपये, और सबको ऐड करने के बाद आ जाएगा 6,05,978 रुपया, ठीक है। अब होगा, इसको हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं टोटल कास्ट फॉर 1 स्क्वायर मीटर, तो हम क्या करेंगे 605978 यानी 6,05,978 6,05,978। अब इसको हमें 1 स्क्वायर मीटर में निकालना है तो डिवाइड कर देंगे 10.75 से, ठीक है। तो आ जाएगी वैल्यू, और जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 60598, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में इतना रुपये लगेगा, और 1 स्क्वायर फीट में इतना लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। ये हमने जो ये निकाला था 605.98 वो ऐसे नहीं निकलेगा, उसका निकालने का तरीका कुछ और है जो कि हमने मिस्टेक कर दिया, आपको बताते हैं। 605,978 जो है 1000 से इसका डिवाइड करके आएगा, ठीक है। ये आएगा ये वाला वैल्यू, और जब स्क्वायर फीट में करेंगे तो 605.98 जो आया, अब इसमें डिवाइड कर देंगे हम 10.75 से, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर फीट में आएगी। तो हमने टोटल कैलकुलेशन आपको बता दिया है, और इसका PDF में लिंक हम आपको दे देंगे, आप वहाँ से इसको बढ़िया से रीड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।